बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जी बिज़नेस मैथमेटिक्स कोर्स कोड 1429 चैप्टर नंबर 4 सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस। और आज हमारे पास है जी एग्जांपल नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 है। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है, सो ये एग्जांपल्स नहीं है। जॉन पेड 7.5% सेल्स टैक्स एंड $150 for title and license fees when he bought a new car for a total of डॉलर कितने डॉलर हैं जी? $25,868.5। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द कार। हमने परचेज प्राइस कार की मालूम करनी है, हमारे पास कितनी है। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कितना है जी? 3 है। सो इसका आंसर लेट X be the purchased price of car। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है परचेज प्राइस ऑफ कार क्या है जी? X। दी परचेज प्राइस ऑफ कार इज इक्वल टू X। सेल टैक्स कितना है जी? सेल्स टैक्स जो उसने पे किया है वो उसने पे किया है जी 7.5%। 7.5% इज इक्वल टू 0.75x। ये इसने सेल्स टैक्स पे किया है। और अब हमारे पास आ जाता है जी फॉर टाइटल एंड लाइसेंस फीस। टाइटल एंड लाइसेंस फ़ी कितनी जमा करवाई है जी? उसने $150 उसने जमा करवाई है। सो नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है जी? फॉर अ टोटल ऑफ, टोटल उसने कितना जी? 25,868.5। सो हम जानते हैं कि टोटल कास्ट किसके बराबर है? टोटल कास्ट इज इक्वल टू सेल्स टैक्स प्लस टाइटल एंड लाइसेंस फ़ी। टाइटल एंड लाइसेंस फ़ी प्लस परचेज प्राइस, ये हमारे पास टोटल कास्ट इसके बराबर होती है। तो टोटल कास्ट हमें दी भी हुई है, वो कितनी है जी? 25,868.5 इज इक्वल टू सेल टैक्स हमारे पास मौजूद है जी 0.75x। एंड देन हमारे पास आ जाता है जी उसके बाद कितनी जो फ़ी उसने जमा करवाई है वो कितनी है जी? $150। और परचेज प्राइस कितनी है जी? X है जी। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 868.5 इज़ इक्वल टू, अब हम इसमें से और इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं X को। जब हम X को कॉमन लेंगे 0.75 प्लस 1 बच जाएगा प्लस 150, ये अपनी जगह पर मौजूद है। सो 25,868.5 इज इक्वल टू, और ये हमारे पास हो जाएगा 1.75x हो जाएगा प्लस 155। सो हम ऐड कर देते हैं, ऐड -155 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने परचेज प्राइस मालूम करनी है। सो हम 68.5 -150 is equal to x 1 point into 1.75 प्लस 150 माइनस 150। सो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में 150 150। सो अब यहाँ से हम माइनस करेंगे इनको, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 25,718.5 इज इक्वल टू 1.75x। ये अब हमारे पास आ गया। यहाँ पर हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बोथ साइड्स बाय 1.75
1.75 से बोथ साइड जब हम डिवाइड करेंगे तो 25718.5 डिवाइडेड बाय 1.75 कर देते हैं इज इक्वल टू 1.75x डिवाइडेड बाय 1.75। सो ये कैंसिल हो गया आपस में, और जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास x क्या है जी, परचेज प्राइस है, वो हमारे पास जो हमने मालूम करनी है वो अब हमारे पास यहाँ पर आएगी जब हम इसे कैलकुलेटर के ज़रिए डिवाइड करेंगे तो। यहाँ तक तो हमने किया है जी, परचेज प्राइस एक्स की आएगी। अब हमारा जो क्वेश्चन है वहाँ पर क्या है जी, 7.5% जब कन्वर्ट होगा तो 0.07 होगा, क्योंकि ये डिवाइड होगा 100 के साथ तो इसका हो जाएगा जी 0.075, 2 पॉइंट जो है वो लेफ़्ट मूव कर जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 0.075 है, 0.075 है, 1.075 हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन ठीक है, और यहाँ पर हमें 1.075 कर देना है, 1.075 हो गया। हम डिवाइड 1.075, यहाँ पर भी 1.075 ये हो गया, 1.075 है जी, ये 1.075। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.75 से जब हम डिवाइड करते थे तो हमारे पास ये आंसर आता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है 1.075। कैलकुलेटर जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर परचेज प्राइस जो है वो हमारे पास ये वाली होगी, ये नहीं होगी, बल्कि हमारे पास परचेज प्राइस ये होगी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जी, फाइंड द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंडिकेटेड पॉइंट्स। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट से लाइन गुजर रही है, तो हमने क्या मालूम करना है जी, फाइंड द स्लोप मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं जी 4175। सोल्यूशन अब हमने मालूम क्या करना है जी, स्लोप इज़ इक्वल टू, स्लोप हमारे पास व्हाट है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 2 पॉइंट फार्मूला। वो अब हमारे पास क्या है जी, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो क्या हैं जी, 4, 1, 7 एंड 5। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब हम पुट करते हैं इनको फार्मूले में, m इज़ इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है जी 5 है, माइनस y1 क्या है हमारे पास 1 है, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास 7 है और x1 हमारे पास 4 है। m इज़ इक्वल टू 4/7 माइनस 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 3। ये हमारे पास आ गया जी स्लोप आ गया इन पॉइंट्स का। ये हमारे पास पार्ट इसका ए है, और अब हमारे पास इसका पार्ट बी क्या है जी, 5 माइनस 3, पॉइंट्स क्या हैं जी 5 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4। सेम इसी तरह होगा जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी हम यूज़ करेंगे कौन सा, 2 पॉइंट फार्मूला। स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, हम इसका सोल्यूशन लेते हैं, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। 2 पॉइंट फार्मूला जब हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या है जी, m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पर अब हमारे पास ये x1 आ गया है, ये y1 आ गया है, ये x2 आ गया और ये y2 आ गया है। अब m इज़ इक्वल टू y2 हमारे पास कितना है जी, -4 है, सिर्फ 4 नहीं बल्कि -4 है, माइनस इंटू y1 हमारे पास क्या है जी -3 है। ये फार्मूले का माइनस और y1 ये जो हमारे पास है -3 है, डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास x2 कितना है 6 है, सिर्फ 6 है, प्लस 6 है, अब माइनस फार्मूले वाली आ गई अब हमारे पास, और ये अब हमने 5 पुट कर दिया। m इज़ इक्वल टू -4 माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे +3 डिवाइडेड बाय, हमारे पास यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा,
m इज़ इक्वल टू, यहाँ पर माइनस के 4 हैं प्लस के 3 हैं तो माइनस का 1 रह जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू -1। ये हमारे पास आ गया स्लोप, इम्प्लाइज दैट m इज़ इक्वल टू -1। ये हमारे पास आ गया है स्लोप। नेक्स्ट अब इसी का जो पॉइंट है जी 1, 0 एंड 0, 5, इसी के हमें पॉइंट्स दिए गए हैं और ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। पॉइंट्स जो हमें दिए गए हैं वो क्या हैं जी 1, 0 एंड 0, 5, 1, 0 एंड 0, 5। सो सोल्यूशन हम निकालते हैं जी। स्लोप व्हाट है, स्लोप मालूम करना है बाय यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। 2 पॉइंट फार्मूला जब हम यूज़ करेंगे तो m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये फार्मूला आपने याद रखना है। m इज़ इक्वल टू y2 हमारे पास यहाँ पर क्या है जी 5 है, माइनस फार्मूला का y1 हमारे पास 0 है, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास 0 है, माइनस x1 हमारे पास क्या है जी, ये माइनस फार्मूला का और x1 हमारे पास क्या है जी -1 है, इज़ इक्वल टू 5 बाई -1 इज़ इक्वल टू -5। स्लोप m इज़ इक्वल टू -5 हमारे पास ये आ गया है, स्लोप आ गया है। सो अब हमारे पास इसी का जो है पार्ट कितना है जी, पार्ट 4 है, IV पार्ट है। सो अब हम इसके IV पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 4 और क्या आ गया जी 3 एंड -4, 3 एंड -4। सो अब हम क्या करते हैं जी, हमें स्लोप मालूम करना है। यहाँ पे हम 2 पॉइंट फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। वी यूज़ 2 पॉइंट फार्मूला, ठीक है, हम 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। वो क्या है जी हमारे पास m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये तब इस्तेमाल होगा जब हमें 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे, तो हम 2 पॉइंट फार्मूले की मदद से स्लोप को मालूम कर सकते हैं। m इज़ इक्वल टू y2 हमारे पास कितना है जी -4 है, विद साइन हम लिखेंगे, माइनस आ गया ये फार्मूला का, और y1 हमारे पास फिर -4 है और ये हम -4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय x2 अब हमारे पास क्या है जी 3 है, माइनस फार्मूला का, और x1 हमारे पास आ गया है 2। सो m इज़ इक्वल टू -4, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -+4 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी 0। स्लोप m इज़ इक्वल टू 0। ये अब हमने स्लोप इसका जो है मालूम कर लिया है। नेक्स्ट अब आ जाता है जी हमारे पास, ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल्स नहीं है, बड़ी मिस्टेक्स यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख लिए हैं। तो ये क्वेश्चन है, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट हैज़ द इंडिकेटेड प्रॉपर्टीज़। हमने इक्वेशन मालूम करनी है इस लाइन की जिनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। पहला इसका जो पार्ट है हम उसको सॉल्व कर लेते हैं जी। हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर कितना है 5। हमने क्या मालूम करना है जी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू व्हाट, क्या है जी, पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट्स हैं, -1 और 3, -1 और 3 हैं, एंड पैरेलल थ्रू एंड पैरेलल थ्रू। क्या इक्वेशन है जी, y इज इक्वल टू 4x - 5। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट है, हमने मालूम करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। सो यहाँ हम यूज़ करेंगे पॉइंट स्लोप फार्मूला। सॉल्यूशन पॉइंट्स जो हैं हमारे पास कौन से हैं जी, पॉइंट्स हैं 3, इसको हम कहते हैं x1 है और ये y1 है। तो y इज़ इक्वल टू 4x - 5 है। यहाँ पर हमारे पास m स्लोप कितना है जी 4 है, m 4 है। सो बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला, बाय यूजिंग
पॉइंट स्लोप फार्मूला y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो y माइनस वाई वन हमारे पास क्या है जी 3 है, इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास 4 है, x माइनस एक्स वन हमारे पास क्या है जी -1 है। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4, x माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा +1, y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 4, y इज इक्वल टू, अब हम ऐड कर देते हैं जी, ऐड +3 ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड यहाँ पे +3 है और यहाँ पे आ गया हमारे पास +3 और हमारे पास आ गया -3। सो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4x प्लस 4, हमने क्या ऐड किया +3 ऐड किया है, y इज इक्वल टू 4x प्लस 7। ये हमारे पास आ गई है जी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन जो हमने मालूम करनी थी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमने ये इक्वेशन है, दिस इज द गिवन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, ये मतलूबा हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है। सो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट बी है जी, हैज स्लोप 0 एंड y इंटरसेप्ट कितना है जी हमारे पास -1/2। सो हमने यहाँ पर भी इक्वेशन मालूम करनी है। हमारे पास इसका जो पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है, क्वेश्चन 5 है। सो इसका जो पार्ट बी है वो क्या है जी, स्लोप इसने दिया हुआ है 0 और दी हुई है जी इसने इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -1/2, -1/2। मालूम क्या करनी है जी, इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू व्हाट, बाय यूजिंग फार्मूला। यहाँ से हम सॉल्यूशन हमने निकालना है, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के, वाई इज इक्वल टू m जो है हमारे पास क्या है जी स्लोप है, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, 0x प्लस इंटरसेप्ट को हम k से डिनोट करते हैं। सो -1/2, y इज इक्वल टू 0x -1/2। ये अब हमारे पास आ गई है इक्वेशन ऑफ लाइन जो हमें मालूम करनी थी। सो नेक्स्ट जो है जी हमारे पास पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास फिर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पार्ट हमारे पास सी है, सी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं 3, -1, -2, -9। ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब हम यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं जी, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। अब हम 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करके क्या कर सकते हैं जी, इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वो क्या है 2 पॉइंट फार्मूला, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। 2 पॉइंट फार्मूला स्लोप मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। m इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे जानते हैं y2 हमारे पास क्या है जी, y2 हमारे पास -9 है, -9 हमने पुट कर दिया है, माइनस y1 हमारे पास क्या है, ये माइनस जो है ये हमारे पास फार्मूला की है और अब y1 जो है -1 है, डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास क्या है जी -2 है, अब फिर माइनस फार्मूला की और x1 जो है वो हमारे पास 3 है। सो m इज़ इक्वल टू, m हमारे पास अब क्या आएगा -9 माइनस माइनस +1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे दोनों माइनस के सो ऐड हो जाएंगे -5। सो m इज़ इक्वल टू 9 में से प्लस के गेम यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएंगे जी, माइनस और माइनस जो है आपस में कैंसिल हो गए। सो अब हमारे पास माइनस के 9 है और प्लस के माइनस के 8 रह जाएंगे और माइनस के 5। सो यहाँ पर हमारे पास माइनस कैंसिल होगी, m इज़ इक्वल टू 8/5
5 इस स्टेप में कैंसिल नहीं होगी। सो ये हमारे पास इसका पार्ट सी भी हल हो गया है। सो हमने स्लोप यहाँ पर निकाल दिया है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया है जी पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड एज स्लोप -5, यानी ओरिजिन से ये पास कर रहा है। इसका पार्ट डी है, आखिर डी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 है और ये कह रहा है जी ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन 0 0 यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों 0 हैं। स्लोप कितना है उसका -5, स्लोप उसका है जी -5। सो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं पॉइंट स्लोप फार्मूला बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला। वो क्या है जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 भी 0 है हमारे पास, इज इक्वल टू m कितना है जी -5, x माइनस x1 कितना है हमारे पास 0 है। सो y इज इक्वल टू -5x प्लस कांस्टेंट 0 हो गया। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन आती है। ओरिजिन का मतलब है यानी एक्स एक्सिस भी 0 है 0 पे और वाई एक्सिस भी 0 पे है। स्लोप दिया हुआ है, हमने पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ किया y माइनस y1 और y1 हमारे पास 0 है। स्लोप इसने -5 दी है, x माइनस x1 0 है। सो हम y इज इक्वल टू -5x, ये अब हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह बाकी 2 से 3 क्वेश्चंस रहते हैं चैप्टर नंबर 4 के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस के, तो वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हल हो जाएंगे और हमारे 2 चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़।